नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देहरादून दौरा, भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में की शिरकत, कैडेट्स को भी किया संबोधित। तो थल सेना को मिले 319 युवा अफसर, राष्ट्रपति ने जनरल बिपिन रावत की वीरता को किया याद। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस ने सदन में उठाया विशेषाधिकार हनन का मामला, रोजगार के गलत आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। तो नजूल भूमि पर काबिज हजारों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक। सीडीएस बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा के कई नेता हुए शामिल, सेना के जवानों ने दी सलामी। रुद्रपुर में हथियार तस्करी के खिलाफ एसओजी और पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई, एक पिस्टल और 2 तमंचों सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। आगामी दिनों में उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम, विभाग ने 15 और 16 दिसंबर को बर्फबारी और हल्की बारिश की जताई संभावना, 1 से 2 डिग्री की आ सकती है गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ भारतीय थल सेना को 319 युवा जांबाजों की टोली मिल गई। आपको बता दें, इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट भी पास आउट हुए। पिपिंग व ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 387 जेंटलमैन कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा की और पास आउट हो रहे जेंटलमैन कैडेट से सलामी ली। उनके साथ में कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंद्र सिंह और स्वाड ऑफ ऑनर विजेता अनमोल गुरंग भी मौजूद रहे। इसके बाद भावी सैन्य अफसरों की भव्य मार्च पास्ट हुई। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैडेट्स को अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें कि 68 युवा सैन्य अधिकारी 8 मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया व तुर्कमेनिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने हैं। इसके बाद देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 63,668 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। We gather here today when the nation is yet to come out of the shock of the untimely demise of General Bipin Rawat, the Chief of Defence Staff. As you know, 12 others, including General Rawat's wife, Srimati Madhulika Rawat ji, were also killed in the chopper crash. General Rawat was an extraordinary military leader, and his death creates a void that cannot be filled. Uttarakhand was his home and he was trained at the Indian Military Academy. Here he was awarded the Sword of Honor for his exceptional skills. But for the tragedy, he would have been among us here today, looking at the passing out parade with delight and pride for the cadet. 16 दिसंबर को देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा को लेकर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें रैली को सफल बनाने के लिए नैनीताल जिले से करीब 10,000 से अधिक लोगों को जुटाने का आह्वान किया गया। जहां विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी की जनसभा को भाजपा को कड़ी चुनौती देगी, तो वहीं प्रधानमंत्री के लगातार हो रहे उत्तराखंड दौरे को लेकर भी कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को लेकर जनता के समक्ष खाका पेश करेगी। और यकीनन पूरे प्रदेश में सभी जगहों से भारी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक, स्वतः शहीदों के परिवार तो आएंगे ही आएंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, हमारे सहयोगी साथी इस महारैली को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। आज उसी संदर्भ में आज यहाँ पर स्वराज आश्रम में भी एक बैठक संपन्न होने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर हम सबको विदित है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है, प्रेम रहा है और लगभग प्रत्येक जनपद में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और इसी क्रम में 16 तारीख को आदरणीय राहुल जी देहरादून आएंगे। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस ने सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। उन्होंने रोजगार देने पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। इसे लेकर सत्ता विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। इसे लेकर सदन के भीतर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वहीं संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने ये आंकड़े बिल्कुल सही प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने 7 लाख लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराया है। अभी यह मुद्दा सदन में चल ही रहा था कि सत्ता पक्ष के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सदन में अपने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया और इस पर निर्णय की पीठ से मांग की। वहीं चैंपियन के बाद बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने इस पर निर्णय की पीठ से अपील की। वहीं काफी देर तक जब हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्रवाई आधे घंटे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधायकों के विशेषाधिकार हनन के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एकजुट नजर आए। यहां तक कि समाज कल्याण से जुड़े एक मामले में बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल ने सचिवालय के बाहर धरने पर बैठने तक की चेतावनी दे डाली। और आज जब सदन जो है पुनराहुत किया गया, सदन के अंदर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि सत्ता पक्ष सदन को नियमों के अनुरूप संचालित करने के लिए वहां उपस्थित रहती। लेकिन जब सत्र की घंटी बजी, विधानसभा अध्यक्ष जी सदन में आए तो मात्र 5 लोग जो है सदन में उपस्थित थे। और इस प्रश्न को फिर हमने उठाने का काम किया कि सदन के अंदर जितना कोरम होना चाहिए था वो पूरा नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष जी को 20 मिनट के लिए फिर सदन स्थगित करना पड़ा। 56 विधायकों के साथ 57 विधायकों के साथ ये मेजॉरिटी में आए और 60 तक इनकी गिनती पहुंच गई सदन में। और सदन के प्रति संवेदनहीनता, ये कितने संवेदनशील है सदन को देखिए कि कोरम पूरा नहीं हुआ। ये नियमावली का नियम 17 गणापूर्ति, सभा के उपवेशन को गठित करने के लिए गणापूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य जो भी अधिक होगी तो कम से कम 10 लोग चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। और हाउस के अंदर 4 लोग थे जिसमें कैबिनेट मंत्री जी थे और 5वां में छठे माननीय अध्यक्ष जी। इस कोरम ना पूरा होने की वजह से आज सदन को माननीय अध्यक्ष जी को स्थगित करना पड़ा। ये सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सीरियसनेस देखिए सदन के प्रति। और आज फिर एक ये नया अध्याय उत्तराखंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लिखा जाएगा। चर्चा आई है कल और उसको दिखाने के लिए कहा गया है। अगर वो वास्तव में ऐसा है तो फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का
विवेक है, वो उसमें जो भी निर्णय लेना चाहेंगे लेंगे। जांच से पहले हर समितियां जो गठित नहीं हुई, आपके सदस्य खुद जो है आखिर क्यों ऐसी नौबत आन पड़ रही है? देखिए, जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है, इस समिति गठित हुई है, उसके सदस्यों के नाम भी बताए हैं, लेकिन मामले रिफर शायद नहीं किए गए हैं। इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है और हमारे लोग भी 2-3 लोगों ने अपनी बात कही है। और ये सदन है, विधायकों का सदन है, अपनी बात, अपने अधिकारों की बात, इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपनी बात कहें और निर्णय माननीय पीठ को लेना है। जैसा निर्णय होगा वैसी कार्रवाई सरकार करेगी। सर, जनसंपर्क अधिकारी पर लगा होगा, गलत किया है। जांच में कोई बाहर से व्यक्ति आके जांच करेगा ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मैं इंग्लिश में दस्तखत करता हूँ, हिंदी में है। जो इंग्लिश में करता है वो हिंदी में तो कर सकता है। कोई बात ऐसी रही होगी जिसके कारण से ऐसा कर दिया गया। तत्काल एक्शन लिया, इसलिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र। सीडीएस बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार पहुंच गई। अस्थि विसर्जन यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सेना के जवानों ने ड्रम बैंड के साथ उन्हें सलामी दी। इसके अलावा इस यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है। डोईवाला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की अपील की है। गांधी जी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और लोकप्रिय नेता भी हैं, देहरादून आ रहे हैं, तो उसी संदर्भ में आज एक बैठक का आयोजन कार्यालय में किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरे विधानसभा में सेक्टर वाइज जिम्मेदारियां सभी कार्यकर्ताओं को दी गई और उम्मीद करते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं, कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। डोईवाला से लगभग 5000 आदमी उस रैली में प्रतिभाग करेगा। डोईवाला नगर और डोईवाला ब्लॉक की बैठक रखी थी, जिसमें हमने पूरी विधानसभा डोईवाला में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत सबकी जिम्मेवारी दी है। वो कल तक सब कार्यकर्ताओं से बात करके और संगठन को ये उपलब्ध कराएंगे लगभग हमें कितनी बसों की व्यवस्था करनी है। और क्योंकि जिस तरह का रुझान पब्लिक का हमें मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि बहुत ही सफल रैली राहुल गांधी जी की होने वाली है। और लगभग हम मानते हैं कि लगभग 5000 आदमी डोईवाला विधानसभा से उस बैठक में अपना हिस्सा। विश्व माउंटेन दिवस के अवसर पर मसूरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और नगरपालिका परिषद ने राजमंडी क्षेत्र में यह अभियान चलाया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और भारी मात्रा में कचरा एकत्रित किया। इस अवसर पर कीन संस्था के अशोक कुमार ने बताया कि उनकी संस्था कई वर्षों से घर घर से कूड़ा एकत्रित कर रही है, जिससे मसूरी ने उत्तराखंड में स्वच्छता के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कूड़ा इधर उधर ना फेंके और निश्चित स्थान पर ही डालें। एक्चुअली क्या है कि आज जो है माउंटेन डे है, तो माउंटेन डे पे जो है हम लोगों ने जो है कीन संस्था ने नगरपालिका के साथ, हिलदारी के साथ, रूबीज इंस्टीट्यूट फंड के साथ और मसूरी गर्ल्स के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, उनके साथ में मिलकर जो है एक अवेयरनेस टाइप का है ये भी, कि जो हम कूड़ा तो एकत्रित कर रहे हैं, परंतु उससे ज़्यादा है हम लोगों को दिखाएं यहाँ पर कि हम लोग जो है आप ही लोगों के द्वारा जो फेंका गया कूड़ा है वो हमारे द्वारा जो है इकट्ठा किया जा रहा है। जो है वर्ल्ड माउंटेन डे है, तो वर्ल्ड माउंटेन डे के अंदर हम लोगों ने इन बातों को रखा है कि अपने पर्वत को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे इसको जो है संरक्षण दे सकते हैं। तो इसके एवज में नगर पालिका परिषद, कीन, हिलदारी, मसूरी इंटर गर्ल्स कॉलेज और दी फन ब्रेंटहुड और साथ में नगर पालिका के भी बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पर, और साथ साथ में कुछ स्वयंसेवी संस्था के भी यहाँ पर से, रूबी अंजुमन, उनकी भी टीम यहाँ पर आई हुई थी। इन लोगों ने मिल करके जो आज हम लोगों ने राजमंडी के पास से जो क्लीन अप किया है, स्वच्छता अभियान किया है, जिसमें करीब हम लोगों ने 610 किलो कूड़ा निकाला है।
खबर काशीपुर के बांसफोड़ चौकी क्षेत्र से है, जहां रहने वाले पत्रकार आरिफ खान के घर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना के वक्त उनके घर पर भाई और मौसी मौजूद थे। बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ की और धमकी दी कि अगर कोई खबर लगाई गई तो जान से मार दिया जाएगा। वहीं वारदात के दौरान हल्ला मचाने पर भीड़ एकत्र हो गई, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस ने पूरी घटना की तफ्तीश की और तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मामले में पत्रकार संगठन ने रोष जताया है। उन्होंने पुलिस से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, कल साय की बात है, जो हमारा चौकी बांसोड़ान क्षेत्र पड़ता है, थाना काशीपुर का। तो वहाँ पे आरिफ जी हैं, एक मीडिया से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है उनके घर में घुसकर गाली गलौज की गई है और घर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तो कल रात ही उस पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी विवेचना की जा रही है। और जैसे विवेचना के दौरान जैसे भी साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।